हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं भू के धातु रूप। ठीक है, भू का अर्थ क्या होता है? भू का अर्थ होता है होना। ठीक है, होना। तो इसके रूप भव के आधार पर चलेंगे, भव। ठीक है, तो आप लोग भू के साथ भव भी याद रखेंगे। भू क्या है? भव। भव का अर्थ होता है होना। ये होने के अर्थ में ये धातु प्रयोग होती है। ठीक है, धातु क्या होती है? धातु आपको पता है कि धातु क्रिया के मूल को कहते हैं, यानी कि क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु रूप कहलाता है। जो धातु रूप में हम लोग जो रूप पढ़ते हैं क्रिया के रूप होते हैं। ठीक है, तो हम लोग रूप 5 लकारों में पढ़ते हैं। लकार का अर्थ होता है काल, यानी कि हिंदी में आपके 3 ही काल होते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूत, लेकिन संस्कृत में ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग संस्कृत में 5 लकार पढ़ते हैं। उनके आधार पे हम लोग धातु रूपों को पढ़ते हैं। ठीक है, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। लिट लकार भविष्य काल को कहते हैं। ठीक है, भविष्य यानी कि आने वाला। लंग लकार भूतकाल को कहते हैं। ठीक है, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में जब कोई प्रयोग होता है शब्द, तब हम लोग आज्ञार्थक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विधिलिंग लकार ये चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए ये हो गए लकार। अब हम देख लेते हैं इसमें धातु रूपों में पुरुष होते हैं। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, देखिए किसी बात में एक वक्ता होता है, एक जिससे बात सुनने श्रोता होता है, और एक टॉपिक होता है जिस विषय में बात की जा रही होती है, यानी कि एक विषय होता है। तो प्रथम पुरुष क्या है? जिसके विषय में बात की जा रही है वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे वह, वे, ये सब, वे सब, तो ये किस में? प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। फिर दूसरा है मध्यम पुरुष जिससे बात की जा रही है, सामने वाला व्यक्ति, वो मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, जैसे तुम, आप, तुम दोनों, तुम सब। ठीक है, तो वो मध्यम पुरुष में आएंगे। उत्तम पुरुष जो बोल रहा है, जो वक्ता है, वो उत्तम पुरुष में आएगा। जैसे मैं, हम दोनों, हम सब, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष। ठीक है, अब जब बोलने वाला एक हो तो एक वचन का रूप चलेगा, जब कर्ता। ठीक है, 2 हो तो 2 के रूप चलेंगे, जब ज़्यादा हो 2 से तो बहुवचन के रूप चलेंगे। ठीक है, वचन तो आपको पता ही है कि एक व्यक्ति के लिए एक वचन प्रयोग होता है, 2 के लिए द्विवचन, और 2 से अधिक है तो बहुवचन। चलिए तो शुरू करते हैं भू के धातु रूप। तो बच्चों ये आपको याद करने हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसको शुरू करने से पहले ये भी बता देते हैं। ठीक है, प्रश्न आएगा जैसे कि आपको एक दे दिया रूप, भवतः लिख के दे दिया, और पूछा कि बताइए कि इसमें कौन सा लकार है, ठीक है, कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। तो अगर आप लोगों ने ये रूप याद किए हैं तो आप बता पाएंगे कि इसमें लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन है। ठीक है, और फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी लकार दे दिया कि आप जैसे लिट लकार। ठीक है, लिट लकार प्रथम पुरुष के रूप सभी वचनों में लिखिए। तो आपको ये सारे मध्यम पुरुष, तो आपको ये सारे रूप भविष्य से भविष्यता, भविष्यत लिखने पड़ेंगे। ठीक है, पूरे कंप्लीट तीनों लिखने पड़ेंगे। तो ऐसे ही मतलब किसी भी लकार से, हमने 2 में उदाहरण बता दिया आपको, लेकिन ये किसी भी लकार से, जो आपके सिलेबस में 5 लकार हैं तो उसमें किसी से भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं और याद करते हैं। लट लकार वर्तमान काल, भू का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन है भवती, द्विवचन है भवतः, बहुवचन है भवन्ति। ठीक है, तो प्रथम पुरुष यानी कि वह, जो सामने वाला व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है, तो उसके लिए वह को संस्कृत में सह प्रयोग करते हैं, सह। ठीक है, तो सह यानी कि सह, एक व्यक्ति के लिए सह होता है, 2 के लिए सह तऊ। ठीक है, और बहुवचन के लिए ते। तो यहाँ पे क्या जाए? सह भवती, वह होता है। ठीक है, कोई काम होना होता है तो उसको वह होता है। वे दोनों होते हैं और वे सब होते हैं। ठीक है, जब ये वो होते हैं नहीं, यहाँ पे कुछ भी कोई भी काम, तो
तो उसका द्विवचन का रूप लगेगा। ये सर्वनाम शब्द सा है तो हमने वो लगा के बता दिया आपको, लेकिन यहाँ पे कोई संज्ञा शब्द भी लगेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका भवसी, भवतः, भवत, भवसी मध्यम पुरुष यानी कि तुम के लिए संस्कृत में प्रयोग होता है तुम, एक वचन होता है तम, द्विवचन होता है युवाम और बहुवचन होता है यूयम मध्यम पुरुष का, ठीक है। तुम भवसी यानी कि तुम होते हो, तुम युवाम भवता तुम दोनों होते हो, और यूयम भवता भवत यानी कि तुम सब होते हो। उत्तम पुरुष भवामि, भवावह, भवामः। तो उत्तम पुरुष यानी कि मैं, अहम, मैं का एक वचन होगा अहम, तो उसके लिए प्रयोग होगा अहम। दो वचन के लिए प्रयोग होगा, यानी कि दो व्यक्ति होंगे जब बोलने वाले, तो यहाँ पे होगा अहम, आवाम, और बहुवचन के लिए वयम, ठीक। अहम भवामि मैं होता हूँ, आवाम भवावह हम दोनों होते हैं, वयम भवामः हम सब होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके रूप याद करेंगे। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवता भवत, भवामि भवावह भवामः। अब लिट लकार भविष्य काल, ठीक है। ये भविष्य काल का रूप है, यानी कि जो समय आने वाला है वो भविष्य है। तो यहाँ पे इसका एक वचन देखिए, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। देखिए यहाँ पे जो भवति भवता भवन्ति ऊपर जो हम लोगों ने पढ़े रूप किसके, लट लकार यानी कि वर्तमान काल के। तो वर्तमान काल के बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है लिट लकार भविष्य काल के शब्द रूपों में। सिर्फ ये भविष्य का जो आदि श और या है वही इसमें जुड़ जाता है, बाकी सारे रूप आप देखिए यहाँ पे भवति भवता भवन्ति, यहाँ पे भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, ठीक। यहाँ पे भवसि भवथा भवत, और यहाँ पे भविष्यसि भविष्यता भविष्यत, यहाँ पे भवामि भवावह भवामा, तो यहाँ पे भविष्यामि भविष्यावह भविष्यामः। तो आप लोगों ने अगर लट लकार के रूप अच्छे से याद कर लिए तो आपको लिट लकार में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे याद कर लेंगे। बाकी जो हमने आपको बताया सर्वनाम शब्दों के साथ सह भविष्यति, ठीक है, सात उतय, वैसे ही ये संज्ञा और सर्वनाम रूपों के साथ प्रयोग होंगे, ठीक है। लंग लकार होता है भूतकाल। भूतकाल में जो समय आने वाला है उसको कहते हैं संस्कृत में लंग लकार। इसका प्रथम पुरुष एक वचन होगा अभवत, प्रथम पुरुष द्विवचन होगा अभवताम, बहुवचन होगा अभवन। मध्यम पुरुष एक वचन अभवा, द्विवचन अभवतम, बहुवचन अभवत। उत्तम पुरुष एक वचन अभवम, द्विवचन अभवाव, बहुवचन अभवाम, ठीक है। तो यहाँ पे लंग लकार की सबसे अच्छी पहचान है कि यहाँ पे अ जुड़ेगा, अ यानी कि ये भूतकाल की ओर संकेत करता है, समय बीत चुका है, काम हो चुका है, इसलिए यहाँ पे आ लग जाता है। तो जितने भी रूप होंगे लंग लकार के यानी कि भूतकाल के, सबके आगे आपको अ दिखेगा, और किसी भी रूप में आ नहीं दिखता है तो आप अगर अ है तो आप लंग लकार लिख दीजिए, तो आपका आधा नंबर जो लकार का था वो तो आपको मिल ही जाएगा कन्फर्म, ठीक है। एक वचन में अभवत, अभवताम, अभवन। मध्यम पुरुष में अभवा, अभवतम, अभवत। उत्तम पुरुष अभवम, अभवाव, अभवाम। आप लोग सिर्फ इसके लास्ट का ये हलंत भी मत भूलिएगा। हलंत विसर्ग का बहुत महत्व होता है इसमें, आपको इससे नंबर कट जाते हैं। किस में आपको विसर्ग लगाना है, किस में आपको हलंत लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए इसके पीछे इसकी पूंछ पे जरूर गौर करिएगा। लोट लकार, ठीक है। लोट लकार के जो शब्द रूप होते हैं वो आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग होते हैं। देखिए बच्चों, जितने भी काम होते हैं या मतलब काल तो मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। तो किसी को आज्ञा देनी होगी तो वो भी काम या तो आज्ञा भविष्य में होगी, या आज्ञा वर्तमान में दी जा रही होगी, या भूत में दी गई होगी। तो लेकिन यहाँ पे संस्कृत में आज्ञा के लिए, आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार के शब्द रूप प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो इसमें जहाँ भी आज्ञा देने का हो वहाँ पे आप लोग ये रूप लिखेंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें हम वो वर्तमान काल भविष्य काल लगाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भवतु इसका प्रथम पुरुष है भवतु भवताम भवन्तु, मध्यम पुरुष भव भवतम भवत, उत्तम पुरुष भवानी भवावह भवामः, ठीक है। इसको आप लोगों को सर्वनाम शब्दों के साथ बता दें। सहतौते तौते, तो यहाँ पे क्या होगा, सह भवतु यानी कि आज्ञा दी जा रही है, वह हो, ठीक है। वे दोनों हों भवताम, वे सब हों भवन्तु, त्वम भव तुम हो, ठीक है। तुम युवाम तुम दोनों हो, यूयम तुम सब हो, ठीक है। भवानी अहम भवानी मैं हूँ, भवावह हम दोनों हों, भवामा हम सब हों, ठीक है। विधिलिंग, अब विधिलिंग का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। जब कुछ कहा जाता है कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तब ये विधिलिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विधिलिंग का प्रथम पुरुष का भवेत भवेताम भवेव, भवे भवेताम भवेत, भवेयम भवेव भवेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सह भवेत यानी कि वह होना चाहिए, तौ भवेताम वो दोनों होने चाहिए, ते भवे वे सब होने चाहिए, त्वम भवे तुम होने चाहिए, ठीक है। युवाम भवेतम तुम दोनों होने चाहिए, यूयम भवे तुम सब होने चाहिए, अहम भवेयम मैं होना चाहिए, ठीक है। अहम भवेव हम दोनों होना चाहिए, वयम भवेम हम सब होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको, अभी हमने सर्वनाम शब्दों के साथ बताया, आप लोग संज्ञा शब्दों के साथ, जो आप लोग शब्द रूप अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं वहाँ से रूप उठाइएगा संज्ञा शब्दों को और इसके साथ प्रयोग करके देखिएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद करिए, तैयार करिए। आशा है कि आपको भू के शब्द धातु रूप समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग पढ़िए और इसको याद करिए। अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, ठीक है, हम उसका उत्तर देंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास में है उनके साथ शेयर करिए, ठीक है, जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक पहुंचाइए। और ऐसे ही हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो।